वॉइस इज क्लियर तो। यस ब्रो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशुभाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं हमारा शिक्षा गुरु सांबा प्रभु और जैसे मैं मेरा अभिनंदन करता हूँ। हमारे वक्त विशेषज्ञ शिक्षा गुरु विद्वेश रामरतन प्रभु और माता जी और हमारी प्रभु के सामने में भी मेरा पहले प्रणाम करते हुए इसका व्यापकता आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। तो हमने एक सुंदर पॉइंट सुन रहे थे जिधर बता रहे थे कि भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों में नरसिंह अवतार, नरसिंह चतुर्दशी और कुछ दिन पहले हमने श्री राम नवमी का समझा। तो भगवान का अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अवतार, अव प्लस तार, अव मतलब अवरोहण, वो कहीं से उतरना। तो भगवान अवतार लेना मतलब अपने धाम से भगवान नीचे उतरते हैं। किसके लिए उतरते हैं? तार, तरन मतलब उद्धार करने के लिए। किनका उद्धार करने के लिए? अपना भक्तों को उद्धार करने के लिए। तो उसका मतलब होता है अवतार। तो अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हम अगर भगवत गीता में देखेंगे 4th चैप्टर में भगवान स्वयं बताते हैं अपना अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भगवान 2 श्लोक में बताते हैं जो बहुत फेमस है, हम सब बहुत सुने हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का ग्लानि होता है तो फिर से मैं अधर्म का प्रबलन होता है तो उसको मैं रोकने के लिए मैं मेरा अवतार लेता हूँ। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं परित्राणाय साधूनां, तो साधु को रक्षा करने के लिए और दानव को शिक्षा देने के लिए, जो पनिश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो आचार्य बोलते हैं ये दोनों तो एक्सटर्नल रीजंस है जो हम सब देख सकते हैं। जब भगवान आते हैं वो हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, तालाब का उद्धार करते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं, ये सब एक्सटर्नली हम फील कर सकते हैं। पर आचार्य बोलते हैं ये दोनों नहीं है असली रीजन, ये दोनों जस्ट एक्सटर्नल रीजन है भगवान आता है। और ये दोनों रीजन्स को फुलफिल करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेने का भी जरूरत है। वो अपने शक्ति से भी इस दोनों का ये कर सकते हैं। फिर बोलते हैं आचार्य कि इन दोनों से ऊपर और एक रीजन है जो इंटरनल रीजन है, जिसको फुलफिल करने के लिए भगवान, वो बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगे त्वादेहं पुनर्जन्म मामयि। तो भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं कि वो बहुत सारे लीला करते हैं। तो जो लीला इतना माधुर्य कहते हैं, जब भक्त, जब जीव जो बंद हो गया ये भौतिक दुनिया में, वो जब लीला का स्मरण करता है, लीला का पठन करता है, स्मरण करता है, मनन करता है, तो उनका चित्त शुद्धि होता है और भगवान के प्रति आकर्षित होता है। और उसके वजह से भगवान को तत्वता जानने का प्रयास करता है। तो वो जब होता है तो मैं तो नाम है वो पुनर्जन्म। तो इसीलिए बताते हैं कि भगवान अवतार का मुख्य उद्देश्य है लीला करना और जीव को। तो ऐसे बहुत सारे अवतार लिए हैं भगवान। भगवान लॉर्ड, भगवान श्री रामचंद्र जो रामचंद्र के अवतार में है, तो वो भी बहुत माधुर्य माधुर्य बहुत मधुर लीला है। तो उसमें से एक 5 टाइम हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो जो है सुंदराकांड,
सुंदराकांड के पहले जो सर्ग है उसमें से, तो सुंदराकांड बताते हैं रामायण के सारे सर्गों में से, सारे कांडों में से सुंदराकांड बहुत सुंदर है। क्यों सुंदराकांड बहुत सुंदर है? बाकी सुंदराकांड में भगवान राम का सुंदरता का वर्णन किया है। और जब हनुमान जी सीता माँ को मिलते हैं तो भगवान रामचंद्र का सुंदरता को गुणगान करते हैं। ऐसा बताते हैं आचार्य, ना इसके लिए भी सुंदराकांड, ना मदर सीता का भी ब्यूटी का भी वर्णन किया गया है, तो उनका डिवोशनल है। ये भगवान से सेपरेट होते हुए कितना उन्होंने पूरा, तो कितना सेपरेशन है भगवान का डिवोशन, उसका भी गुणगान किया। पर बोलते हैं ना उसके लिए इसका नाम सुंदरकांड। पर सुंदरकांड इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें भगवान हनुमान जी का सुंदरता, भगवान हनुमान जी का भी सुंदरता। तो हनुमान जी का एक सुंदर पास्टर्न हम डिस्कस करेंगे। तो सुंदरकांड का पहले सर्ग में बताया गया है, जब हनुमान जी और उनका जो वानर का ग्रुप पहुंच जाता है वो ओशन के किनारे, और उनको मतलब होपलेस हो जाते हैं, अभी हम तो ढूंढ नहीं पाए। हमारा राजा सुग्रीव ने चारों ओर में चार ग्रुप को भेजा है और हम तो इधर पहुंच गए, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, और हम सीता माँ का ये नहीं नहीं कर पाए, उनका ढूंढ नहीं पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो ऐसे वो सब लोग सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं आपस में। तब उनको संपाति को सुनता है, जो जटायु का भाई है, तो वो बताता है कि दूर में मैं लंका देश में मैं स्त्री को देख पा रहा हूँ। तो उसके बाद बात होता है कि को ठीक है, फिर लंका में अगर हो सकता है, अगर जाके देखना पड़ेगा तो कौन जाएंगे। तो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कौन जाएंगे, तो सब बताते हैं हाँ, जाम्बवान बता देंगे। मैं मेरा यौवन में रहता तो मैं चला जाता, पर अभी मैं बहुत वृद्ध हो गया, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। और अंगद बोलता है मैं तो शायद चला जाऊंगा, पर मैं रिटर्न नहीं आ पाऊंगा, मेरा उतना शक्ति नहीं। तो ऐसे सब लोग अपना अपना शक्ति का एनालाइज करते हैं, और सब लोग फाइनली बोलते हैं कि हम में से कोई, हम तो कोई कर नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी तो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनका शक्ति उनको स्मरण में नहीं रहता। तो फिर जब जाम्बवान ने याद करता है हनुमान जी का शक्ति को, तो जब हनुमान जी ने डिटरमाइंड उन्होंने सोचते हैं कि हम जाएंगे। तो तब हम सुनते हैं जब वो पर्वत, महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं, उधर से उन्होंने अपना बॉडी को बहुत एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करके उन्होंने एक बार कूद के लंका जाने का एडवेंचर कर। तो जब वो लंका जाते हैं तो वो जर्नी इतना ये नहीं था, मतलब बहुत इजी नहीं था। तो उनको अ, तीन ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो रामायण में बताया गया है। पहला ऑब्स्टेकल आता है मैना। तो जब वो जाते हैं तो मैना का पर्वत ऊपर आता है बहुत सारे कंफर्ट्स के साथ। मैना का पर्वत बोलता है, देखिए हमको आज्ञा दिया गया है हमारे सागर राजा के द्वारा कि आपको हम खुशी करना, आप बहुत थक गए और रामचंद्र के मिशन में आप जा रहे हैं लंका को, तो आप बहुत थक गए हैं, तो आइए थोड़ा ये करिए। पर हनुमान जी उसका एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हम हमारा गोल अभी रीच करना है, तो हमारे हमको इतना समय नहीं है, हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने नमस्कार करके मैना का पर्वत टच करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं तो फिर देवता लोग सोचते हैं कि और हनुमान जी को टेस्ट करना है कि कितना डिटर्मिनेशन है करके। उन्होंने फिर नागों का जो देवता है सुरसा, उनको जाकर रिक्वेस्ट करते हैं आप कुछ फॉर्म लेके हनुमान जी को टेस्ट करिए। तब सुरसा एक राक्षस के रूप धारण करके उन्हें सागर से ऊपर आते हैं, इतना बहुत बड़ा पर्वत के जैसे। उन्होंने बोलता है कि हमको एक वर दिया गया है कि जो भी हमको पास करना है तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुंह के अंदर प्रवेश करके ही जा सकते हैं।
भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उनको ये मिला है। तो उन्होंने फिर हनुमान जी क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है। हनुमान जी 10 योजना होते हैं, 20 योजना होते हैं। हनुमान जी फिर 30 योजना, फिर सरसा 40 योजना, हनुमान जी 60 योजना, फिर 70 योजना, और हनुमान जी 80 योजना, फिर सरसा 90 योजना, ऐसे दोनों बढ़ते बढ़ते बढ़ते। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, सडनली बहुत छोटा बन के उनके शरीर में प्रवेश करके बाहर आते हैं और बोलते हैं, देखिए अभी आपका तो कंडीशन जो है मैं फुलफिल कर दिया, आपके अंदर प्रवेश करके मैं बाहर आ गया था अभी। तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर फिर भगवान जी को वर दे के उनको जाने का अनुमति दे दी। तो जब आगे बढ़ते हैं तो उनको और एक ऑब्स्टेकल आता है, वो है सिंहिका। तो सिंहिका एक राक्षस है जो क्या करता है, हनुमान जी का शैडो को पकड़ लेता है। तो हनुमान जी उड़ते रहते हैं पर वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्या हो गया, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो फिर हनुमान जी देखते हैं, हनुमान जी को याद आता है कि भी उन्हें पहले लगता है कि ऐसे भी कोई जीव रहता है, राक्षस रहता है, जो अपना शैडो को पकड़ के उन्होंने आगे नहीं बढ़ने देते। तो फिर नीचे देखते देखते हैं तो उन्होंने सीढ़ी का देखते हैं। तो फिर उधर भी हनुमान जी फिर बहुत बड़े एक्सपैंड होते हैं। फिर सीढ़ी का भी बड़े एक्सपैंड होते हैं, तो उनका मुंह खोल के रखते हैं। तो हनुमान जी उनके पास से देखते हैं, तो फिर उन्होंने सडनली स्मॉल होके अंदर जाके फिर उनका छाती का ये करके उन्होंने बाहर निकलता है। तब ये तीनों ऑब्स्टेकल को वो सक्सेसफुली करके आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर से जो देवता देखते रहते हैं इन सबको, तो उन्होंने एक सुंदर श्लोक में वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को बोलते करते हैं, वो हमारे लिए भी बहुत इंस्ट्रक्टिव है। उधर बताते हैं, यस्व त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्रायता तवा इति दृष्टिमति दक्षं सह कर्मसु न सीदति न सीदति सीदन्ति। तो इधर बताते हैं कि हे हनुमान जी, आपने 4 गुणों का एग्जिबिट किया। चार तो क्या क्या है, भगवान के कार्य में आपने सफलता करने के लिए 4 गुणों का दर्शन किया। क्या क्या है वो, धृति दृष्टि मति दक्षम। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, जब महेंद्र पर्वत जैसे इतना पर्वत को चढ़े और आगे इतना बड़ा सागर को देखे, और कितना डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़े, तो आप कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए, अरे इतना बड़ा गोल है हम अचीव कर पाएंगे, आपका डिटर्मिनेशन बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने दृष्टि, जब मैना का पर्वत आपके सामने आया, तो आपने अपना फोकस को नहीं सड़ने दिया, मतलब आपके फोकस को आप नहीं छोड़े। आपको जब टेम्पटेशन मिला कि इतना सारे कंफर्ट्स है, तो आप थोड़ी देर रुक के अपना शरीर को आराम कर सकते। और आपका फोकस तो आप कभी छोड़े नहीं, आपका फोकस बहुत क्लियर था कि हम लंका, जल्दी से जल्दी लंका पहुंचना है और सीता माँ को ढूंढना है। और धृति दृष्टि मति, मति मतलब आपका जो इंटेलिजेंस है, वो कहाँ पता चला, जब आपने सुरसा को सामने किया, तो आपने इमीडिएटली आप क्या किए, एक्सपैंड करने लगे, और वो भी एक्सपैंड करने लगे। सडनली आप बहुत स्मॉल हो गए और उनके अंदर से बाहर आ गए। उधर आपका इंटेलिजेंस का एग्जीबिशन हुआ। और उसके बाद दक्षम, दक्षम मतलब स्किल, एक्सपर्टाइज। तो जब आप सिंहिका को देखे, तो आपको पता चला ये बहुत भयंकर राक्षस है, तो इनको आगे बढ़ने के लिए तो इनको पहले आपको वध करना ही होगा। तो उधर भी आप अपना बल दिखा के स्किल का उपयोग करते हो, भूमिका का वध की। तो बताते हैं, धृति दृष्टि मति दक्षिण सह कर्म सुना सीधन। तो कोई भी साधका, कोई भी साधका ये 4 चीजों को अगर एग्जिबिट करेगा, तो आप जैसे अपना कार्य में सिद्ध हुए, वो भी उनके कार्य में सिद्ध होंगे। तो ये सब हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे हनुमान जी भगवान के कार्य में सिद्ध होने के लिए 4 चीज को एग्जिट किए, तो हम भी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में अगर सिद्ध होना है, तो ये 4 चीजों को हम एग्जिबिट करना है। पहले धृति मतलब डिटर्मिनेशन, दृष्टि मतलब फोकस, हमारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, भगवान का प्रेम का अनुभव करना, भगवान का शुद्ध भक्त बनना।
और मति, हमारे इंटेलिजेंस को हम शार्प करना है शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा। और दक्षम, और जो भी हम कर रहे हैं भगवान का कार्य को करने के लिए, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को साबित करने के लिए, इसके लिए हम बहुत स्किलफुल बनना पड़ेगा, मतलब बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो ये चार गुणों को अगर हम मेडिटेट करेंगे और हमारे अंदर अगर हम प्रयास करेंगे, तो छोटा एक बूंद भी अगर हम इसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो हम सफल हो सकते हैं। तो सब भक्तों से मैं क्षमा पूछता हूँ, थोड़ा देर हो गया बोलने में। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।